तुलसीदास रामा आसर कुंवर कियो ये लंका में खबर गई हमारे पूरे आज सुनेरी भई राजा की नगरी आज सुनेरी भई बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की अवधपुर आज सोनेरी भई राजारी नगरी आज सोनेरी 900 नदियां उबगण लागी प्रभुरा चरण पखाल रही अवधपुर आज सोनेरी भई ढोल नगाड़ा नौपत बाजे घर घर में आनंद सही अवधपुर आज सोनेरी भई। तो अयोध्या नगरी में भगवान रामचंद्र जी का अवतार हुआ है। राम लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों अवतार अवधपुरी में राजा दशरथ के घरे हुए है। भगवान का अवतार हुआ है तो रावण और सिंहासन है जो कंपेमान हुआ है और नारजी मारा जाए और रावण ने कहो हे रावण थाने मारने वालों भगवान राम अवतार धारण कर लियो है राजा दशरथ ने करे। तो राजा दशरथ भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारा अवतार अवधपुरी में हुआ है। दंडक वन में जगह भी ऋषि लोग में आबा ने रावण है जो आपका दूध भेज और बड़ो भारी दुख देनो चलू कियो है। विश्वामित्र जी यज्ञ करे हाँ तो यज्ञ भी नहीं होते है। विश्वामित्र जी ने पतो लागे कि भगवान अवतार धारण कर लियो तो विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण ने लेने वास्ते आवे है। ए जा चढ़ी बेड़ा आयो भाई राजा रे दवार रे मांगणरी बेड़ा आयो तो राजा रे दवार श्यामती भगवान की हो मांगे ऋषि मांगे सोई दे मांगे ऋषि मांगे सोई दे मांगलेली अयोध्या राज जसनरी बेड़ा आयो भाई राजा रे दरबार
लक्ष्मण ऋषि मारे संग भेद ये भेद धनुराज कुमार साचन रीला आयो भाई राजा रे गवार तुलसी रे दास प्रभु आसुर जुआरे तुलसी रे दास भाई आसुर जुआरे होय दानी वचन तू हार रे गाचन री बेड़ा ए आयो भाई राजा के दवार बोले सियापति भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। विश्वामित्र जी ने पतो लागे भगवान राम और लक्ष्मण ने लेने वास्ते विश्वामित्र जी अवधपुरी में आवे और राजा दशरथ ने द्वारे पधारे तो राजा दशरथ बहुत बड़ो भारी सत्कार करे और के भाई मांग मांग ऋषि मांगे सोई दे दू मांग ले वचन हमार जाचा जी बेड़ा आयो भाई राजा विश्वामित्र जी कहे हे राजा अगर तू माने देवनु इच्छा हो तो थारा छोटा बालक दो है राम और लक्ष्मण आने मारे साथे भेज राम और लक्ष्मण राजा मारे संग भेजो भेजो दोनों राजकुमार जाचा जी बेड़ा आयो भाई मैं राजा रे द्वार राजा दशरथ के हे गुरुदेव मारी पूरी सेना ले और आपकी रक्षा करूंगा यज्ञ जब तक मारे में प्राण वे बना जब तक आपकी यज्ञ रक्षा करूंगा लेकिन महाराज हम छोटा बालक यानी आप थोड़ी ग्रहण करो तुलसीदास आश्रम की राजा हो जा वचन तुम्हार जाचा जी बिना आयो भाई मैं राजा रह द्वार रानिया समझावे राजा ने और राजा भगवान राम और लक्ष्मण ने आज्ञा देवे भगवान ने माताओं को प्रणाम किया है और पिताओं को पिता ने प्रणाम कर राजा दशरथ ने और भगवान राम और लक्ष्मण गुरुदेव ने साधे विश्वामित्र जी ने चले तो आगे चलते चलते रास्ते में विश्वामित्र जी भगवान राम ने कहे हे राम हे प्रभु रास्ता दो है एक रास्ते में तो बहुत बड़ो भारी गोतो है और एक रास्ते में बहुत बड़ो भारी राक्षस लोग डोरे में अब भगवान राम दानव बदिया देव दुखी पृथ्वी करी पुकार भूमि रो भार उतार जो रामचंद्र अवतार भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी रास्ते में सीधा जावे है तो ताड़का तूफान की तरह गर्जना करके आती है भगवान पे प्रहार करती भगवान एक ही बाण ताड़का की गति की भी है सुभायों की भी भगवान ने गति की भी है और मारीच ने
एक ही बाण उठा ले जा लंका नगरी में पटियो है। अब रावण काई करियो दंडकोर में जितना भी ऋषि लोग रहे माने दुख देनो चलो कियो है। हाँ ऋषिया करूं आप कर्म बनायो है क्योंकि राजाओं का राजा था रावण, चक्रवर्ती सम्राट था। ऋषि करना हाथा ने समझो हाथा में खून निकाले घोड़ों पर दे दियो जाओ तुम्हारे मृत्यु का कारण कब बनेगा रावण को। रावण ने वो घड़ो ले जा और वे ऋषि लोग दियो है। रावण वो घड़ो मिथिलापुरी की कांगड़ माते बुराई दे रहे हैं। मिथिला में काल पड़ना चालू किया ना राजा जनक ब्राह्मण ने पूछो न ब्राह्मण कहे भाई राजा तो बीजू बोए रानी बीजू बोए राजा हड़ चलावे जदो जो प्रसाद वे। अब राजा तो हड़ चलावे है रानी बीजू बोए है तो भी हड़ भी चलू एक घड़ो वो निकलियो है। उन घड़े में एक कन्या निकली है जिनरो नाम सीता रखियो है। अब बोले सीता मात की जय हो। रावण कैलाश पर्वत में जाए भगवान शंकर की तपस्या की भी है और अजर अमरो वरदान प्राप्त किया है। रावण ने भगवान शिव जी एक धनुष दे दियो हे रावण अगर वो धनुष ले तो लंका में प्रवेश हो गयो तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव हर समय नहीं ठीक सकेला। तो वो रावण कैलाश पर्वत में धनुष ले आवे हो। भगवान विष्णु व्रतवाली और रूप धारण करा वन में गैया चरावे। रावण को धनुष रावण ने वरदान दियो ये हे रावण अगर ते नीचे रख दियो धनुष तो थम पास नहीं पहुंचेला और अगर वे लंका में प्रवेश हुई तो भगवान विष्णु की थारे समय नहीं टिक सकेला। वो वरदान भगवान शंकर दियो। भगवान विष्णु एक व्रतवाली और रूप धारण किया वन में गैया चरावे। रावण को धनुष लिखो आवे हो। रावण ने लघु शंकर की इच्छा हुई है और वो धनुष भगवान ग्वालियर रूप धारण किया खड़ा माने पकड़ायो है। कहो के भाई भगवान को भाई जल्दी नहीं है तो मैं नीचे रख दूंगा वो धनुष। तो वो धनुष भगवान राम भगवान विष्णु उन जी वो धनुष रख दियो है। रावण वो धनुष उठो नहीं है रावण तो लंका चलो गयो और वो धनुष परशुराम जी ले राजा दशरथ ने राजा जनक रे द्वारे ला रख दे है। बिन धनुष ने सीता माता उठावे। एक दिन राजा जनक विचार कियो कि जब इन धनुष ने तोड़ेला वही सीता रो वर है। राजा जनक ने बहुत बड़ा भारी एक स्वयंवर रचा है और देश विदेश में कुकु पत्रिका भिजवाई है। एक कुकु पत्रिका भगवान राम और लक्ष्मण जहाँ विश्वामित्र जी के साथ गुरु करने आश्रम पर पहुंची है और विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण ले जनकपुरी मिथिलापुरी में आवे है। तो बीच रास्ते में एक पत्थर बड़ो भगवान राम आप चरण पादुका पत्थर लगाई है। तो इंद्र की परिवर्ण और अहिल्या की जो अहिल्या की भगवान ने गति की है। लक्ष्मण जी पूछो प्रभु आप जो पत्थरी नारी बनाई है तो ये काई कारण हो। जब भगवान राम लक्ष्मण ने कहे लक्ष्मण अहिल्या गौतम ऋषि की नारी है और इन शराब होगी भगवान आवेला जब उनकी गति वेला। तो भगवान राम ने बीच रास्ते में अहिल्या की गति की है और भगवान मिथिलापुरी में उन स्वयंवर में पहुंचा है। बड़े बड़े राजा भूपति आउड़ा सब होड़ा मारे और सखियां सीता रे साथ में बैठी वे सखियां आपस में बात की और भगवान राम राजा जनक रे पोड़ा आगे घूमे और वे सखियां आपस में बात करेंगे भाई धनुष हो चाहे टूटे या नहीं टूटे लेकिन छोटे छोटा तो बालक सीता जी वर लाए तो ये बालक है। सखियां भगवान राम जी ने पूछे हैं कि हे महाराज आप कौन हो।
श्याम सलोड़ा सांवरिया थारे घर भरना के श्री राम जी रे श्याम सलोड़ो सांवरिया घर भरना के श्री राम जी रे घर भरना और सामली सूर्य भगवान के रूप भरना केश है और भगवान राम और लक्ष्मण पर सामली सूत्र श्याम राजा जनकरी घोड़ा आगे घूमे और सीता उनके साथे वे सखियां पूछे महाराज आप कौन हो श्याम सलोड़ा सांवरिया घर भरना के श्री राम रे घर भरना सखिया में सीता के साथ में सखियां पूछो महाराज आप कौन हो और कठेरा वासी हो किड़े साथे आया जब भगवान राम सखिया ने कहे हे बाबा दशरथ का राजा दशरथ हमारे लाडला राम लखने मारो नाम रे भाई राम लखने मारो नाम राजा दशरथ राम हमारे लाडला राम लक्ष्मण नाम विश्वामित्र जी रे आया संग में अवधपुरी हरो राम रसिया राम जी राजा जनकरी बोलाया
घनश्याय करे सकले मन में भाई राम जी सखिया ने मन में भाई हरि जय श्याम राम लारी महिमा तो तुलसीदास जसना बोले सियावर रामचंद्र भगवान की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार के सखियां पूछे भगवान राम ने श्याम सरोना सांवरा थर गुगर भरणा केस। अरे सखियां पूछे श्याम सुथे बसो किणा कह दे महाराज आप कौन। उन सखियां ने भगवान राम राजा दशरथ कमर लाडना राम लखन और हमारे साथ विश्वामित्र जी गुरु है उन्होंने साथ में आया। राजा दशरथ कमर लाडना राम लखन मारो नाम विश्वामित्र जी ने आया शक में अवधपुरी मारो गांव। राम जी घूम रहा है जी राजा जनकरी पुणा आगे भगवान घूम रहा है। तो सखियां कई सखियां ने विश्वास नहीं कि छोटा छोटा बालकियां कहीं धनुष तोड़े ला। तो वे आपस में सखियां सीता के साथ वे सखियां वे बातें करे कि भाई और धनुष तो बड़ो विशाल बड़ो है थोड़े टूटे नहीं टूटे छोटा बालका हूं और तुलसीदास जी वर्णन करे ए जी धनुष बड़ो रे विकरा छोटो सो सियापति भगवान की धनुष सखिया मती देवो ये छोटे सूरज देव तारे छोटो सूरज देवता
ये धनुष बड़ोरे विकराल रघुवर छोटो सो। सखिया मती के वो छोटे सखिया मती के वो जिन्हें पूरण भगवान रघुवर छोटो सो। तुलसीदास प्रभु आस रघुवरी तुलसीदास प्रभु आस रघुवरी ओ तो जगे दो ओ तो जगे रो है शिव जने रघुवर छोटो सो। धनुष बड़ोरे विकराल रघुवर छोटो सो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। वे सखियां आपस में बातें करें कि वो धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो। धनुष तो बड़ो कठिन है, आम बालकों टूटे नहीं टूटे। जद करेंगे छोटो सूरज देवता सारे जग माई करे प्रकाश रघुवर छोटो सो। सूर्य भगवान दिखने में छोटो ही है भाई, लेकिन संसार में पूरे में प्रकाश कर दे है। तो बड़े छोटो को है छोटो बीज रो चंद्रमा जाने दुनिया जोड़े हाथ रघुवर छोटो सो। छोटो सखिया मत की वो है पूर्ण ब्रह्म भगवान रघुवर छोटो सो। तो रावण का जो है कि रावण ने पता हो कि वो धनुष तो वहां पड़ो है। दिन को अगर राजा महाराजा के बीच में नहीं टूटे तो वहां पर ही भेज दी, क्योंकि राजाओं का राजा था रावण, चक्रवर्ती सम्राट था। आधी रात भी है और धनुष की आजमाइश करने से रावण आयो है। अरे रावण ए धनुषिया जी मायो रे धनुषिया जी मायो रे रावण रे भाई।
भरत जानकी प्राण बचावे भैया बार बार शरण तेरी आओ रे रावण रे भाई धनुष्य के मारो रे सिया ने धनुष उठायो जपति के रूप दिखायो रे सिया ने धनुष उठायो जपति के रूप दिखायो तुलसीदास आसर कुंवरनी तुलसीदास आसर कुंवरनी राम ने तब भय में डुबायो राम रे भाई धनुष सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आधी रात हुई है, रावण धनुष की अजमाइश करने वास्ते आयो है। रावण रेण धनुष अजमायो, धनुष नेड़ो आयो, करी परिणाम परक मांदिनी, एक ही ठोड़ो ठोड़ो धनुष उठायो। सीता जी को टाइम हुआ है 4 बजे और सीता जी झाड़ू फूस वारी करने वास्ते 4 बजे उठी है और रावण धनुष रे नीचे दबड़ो है। सीता जी ने देखते मैया प्राण बचा दे, बार बार शरण तेरी है। जब सीता ने धनुष उठायो, जगत रूप दिखायो, तुलसीदास सरगुवर के रावण को फिरो भरम घुमायो। उन धनुष ने नीचे सीता जी रावण ने निकालो है। रावण तो रेत जड़कार ना भाई, दिन की मीटिंग चली। रावण एक बात चलाई के भाई जको अथनी एक है जो जखरे गड़र मैंने वर माना डालनी कोई सीतारो वर है। अब रावण की बात ने टाले कौन? रावण ने 10 माथा 20 भुजा आगले पास बैठो है। अथनी ने माला दी है, अथनी रावण पाड़े पड़ जाना। भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास में खड़ा है। भगवान राम जी ने गले में वर माला डाल दी है और रावण कहो भाई अथनी तो चूंकि पशु है, खाई जाए बात बेल की हानि रह। सब भूप जो आपस में होड़ा मारे है और धनुष की अजमाइश करे, धनुष एक नहीं टूटे है। पंडाल में लाल गेट निकल गले झाड़ी वाले करते वो पूरा पंडाल जो खाली होने लग्यो है। बिन थे मेहमान राजा जनक बड़ा भारी क्रोधित हो जाएंगे। आज संसार में क्षत्रिय नाम की चीज नहीं है, मेरा अपहरण है जो झूठे जा रहा है। और ये धनुष कोई तोड़ नहीं सको है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए होंगे, हे महाराज मेरे भगवान राम और गुरुदेव की आज्ञा नहीं है और धनुष तोड़ना तुम्हारे लिए एक मामूली बात है, पूरे ब्रह्मांड तोड़ना थारा सामने रख दो महाराज, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है। भगवान राम जी
लक्ष्मण ने शांत करे, बोले भैया वो काम आपने ही करनो है, इतना क्रोधित मत हो लक्ष्मण। अब भगवान राम को विश्वामित्र ने आज्ञा दी है, हे प्रभु तुम जाकर के राजा का प्रण पूरा करो महाराज, राजा बहुत बड़ा भारी दुखी है। अब भगवान ने गुरु को प्रणाम किया है और जाकर के धनुष को भगवान ने प्रणाम किया है और धनुष ने जाल चिटुड़ी आने तोड़ भगवान 3 टुकड़ा किया है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। और धनुष तोड़ो बीरो शोर 3 लोक में सुनी जो है। परशुराम जी पहाड़ा में भक्ति करे और परशुराम जी बड़ा भारी क्रोधित हुए और भी धनुष में देखो वास्ते आवे हैं। अरे फरसा हे आवरी कई जी, अरे धनुष कण तोड़ी और फरसा। तोड़ो धनुष भाई हो शरणा गाना पड़ी आवाज रे। तोड़ो धनुष भाई हो शरणा गाना पड़ी आवाज। छतरी रो जाए ये गला सजे राजा हंस दो ये डोडा बोले इनने देव समझा। आगे हंस दो ये डोडा बोले इनने देव समझा। हे तुलसी दासी आश्रम वाली राजियो बोले पवन सुख हनुमान की जय। परशुराम जी आया है और परशुराम विकराल भयो वो फरसो लिनो पला। परशुराम जी ने वरदान हो गए फरसो पलारता आप छाती हूँ जद दूधरी धार निकलती और वाला वरदान हो गया जिन दिन खूंदरी धार निकलेगी उन दिन समझ में कि भगवान राम जी का अवतार हुए। परशुराम जी बड़ा भारी क्रोधित हुआ है और वो फरसो फला जो खूंदरी धार निकली यार भगवान राम ने शरणा में पड़ गया। बोले प्रभु आपका अवतार इस धरातल पर हो चुका है। अब 4 सवा विश्वामित्र जी के साथ है राजा जनक देवे कि आप राजा दशरथ का 4 पुत्रों ने कंवरों ने बींद बना
सज धज करके दूल्हा बनाए समय माते बारात ले आपने पहुंचना है। विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण ले अवधपुरी में पहुंचे हैं। अवधपुरी में ये समाचार सुना तो बड़ा भारी नगरी जो उत्सव मंगल गीत उचारने लगी है। सब नगरी लोग और भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों ने बड़ा भारी सुंदर दूल्हा बनाया है। इंद्र भगवान ने भगवान राम जी के वास्ते घोड़ी बनाई है और बड़ा भारी सज धज करके भगवान की बारात को सजाई है। और सब बाराती देवता लोग सब मिथिलापुरी में पहुंचे हैं और उन नगरी में सखियां भगवान ने बधाउन वास्ते आई है। हाँ, भगवान ने उन नगरी में भगवान को विवाह मिथिलापुरी नगरी में मैंने भगवान राम जी को भरत शत्रुघ्न चारा भाइयों को विवाह हुआ है। देखिए किन रो ब्याह किरे साथ हुए हैं तुलसीदास जी। अरे राम जी ने परिणा ये सियासती नार ये चारू रे भाई सियापति भगवान की वेद संस्कृति हिंदू रीति रिवाज भगवान राम जी विवाह हुए हैं और भगवान ने गले में वरमाला सीता जी डाले हैं। सखियां मंगल गीत गा रही है। राम जी ने परिणाम सियासती चारू रे भाई तुलसीदास जी ने लिखा है वही उर्मिला लखन की नारी ए लक्ष्मण परिणाम उर्मिला रे चारू रे भाई शत्रुघ्न परिणाम शत्रुघ्न परिणाम श्रुति के किनार भाई श्रुति के किनार चारू रे भाई भगवान राम जी का विवाह है। ये चारू रे भाई
बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। मिथिला नगरी में चारों भाइयों में ब्याह हुए है। सीता जी पुण्या राम जी पुण्या सीता सती नार। अरे चारों भाई फरणी जी लक्ष्मण जी उर्मिला, भरत जी मांडवी और शत्रुघ्न जी। शत्रुओं का हनन करने वाला उसका नाम शत्रुघ्न जी महाराज है। शत्रुघ्न पुण्या श्रुति केती नार। अरे चारों भाई मिथिलापुरी में फरणी जी अब भगवान हिंदू संस्कृति रीति रिवाजों मिथिलापुरी में विवाह हुआ है। और वे सखियां सीता जी के साथ में सखियां ही वे सखियां कहने लगी है प्रभु मारो भी विवाह वहां पर साथ है। वे तो भगवान ने प्रदान दे दियो हे वही सखियां अब तो मैं मर्यादा बनाने वास्ते आयो हूं। और जब मैं द्वापर युग में आऊंगा जब थारे साथ विवाह करूंगा तो 16,000 सखियां ही सीता जी के साथ में 16,100 सखियां ही उनके साथ में भगवान कृष्ण द्वापर युग में वे गोपिका 16,100 गोपिका ही उनके साथ में भगवान कृष्ण द्वापर युग में विवाह किया। वैसे कृष्ण भगवान को भगवान कृष्ण की 8 तो पटरानियां आई और 16,100 सखियां सीता जी के साथ में ही उन सखियों के साथ भी भगवान कृष्ण द्वापर में विवाह किया। तो सीता जी ने मिथिलापुरी में सीख दे रहे हैं और हिंदू संस्कृति रीति रिवाज भी है। आज भी यहाँ पर घर कन्या ने विदाई देवा तो लोग यहाँ मंगल गीत गावे हैं। तो उस समय भी यह परंपरा ही हिंदू संस्कृति तो सखिया ने सीता जी ने सीख देवे और तुलसीदास से वर्णन करे हैं। अरे भाई सीख हुई रे सुरेशा में चार
एक में मिलशु रोले
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसी प्रकार सखियां सीता जी ने बधाई सीख दी है। देखिए सजनों, संसार में पति पुण्य करता है, उसका आधा हिस्सा पत्नी को मिलता है, और पति पाप करता है, उसका पूरा पूरा हिस्सा पति को ही मिलता है। ये कारण है, क्योंकि संसार में त्यागना, स्त्री है जो माँ बाप बहन भाई परिवार सब ने त्यागन कर और सर्वस्व उस पति के पीछे आती है। उस त्याग के पीछे जो पति पुण्य करता है, उसका पूरा पूरा हिस्सा, उसका आधा हिस्सा जो पत्नी को मिलता है, और पति पाप करे भी उसको पति में ही मिले है। तो सीता जी ने बधाई और बारात वापिस अवधपुरी में आई है। चारा भाई ने बधाई घर में प्रवेश कराया है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। भगवान